आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो खादिमीन हरम शरीफ है, हरम में काम करते हैं, वो हज कैसे कर सकते हैं, यानी इनकी परमिशन कैसे मिलती है, उम्रा कैसे कर सकते हैं, और जब वो उनका एग्रीमेंट पूरा होता है तो वो पाकिस्तान या जिस मुल्क से भी आए वो छुट्टी कैसे आ सकते हैं, उनको उसकी इजाज़त कैसे मिलती है, और जो छुट्टी आकर वापस नहीं जाते उसके क्या नुकसान आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान कामरान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि जो खादिमी हरम शरीफ में काम करते हैं, जैसा कि हज अब करीब है, इंशाल्लाह आने वाला है, तो जो मेरे न्यू भाई गए हुए हैं खादिमी हरम शरीफ बन के, वो कैसे हज कर सकते हैं, और जो जिनका 2 साल का एग्रीमेंट पूरा होगा तो वो पाकिस्तान छुट्टी कैसे आएंगे, और छुट्टी आकर वापस ना जाएंगे तो उनका क्या नुकसान होगा, ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है। और जो हमारे भाई नए यहाँ तक खादिमी हरम शरीफ बनकर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये मैसेज होगा। लेकिन बात में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने जो लास्ट वीडियो भी मैंने पार्ट 3 पोस्ट किया, उसमें मैंने एक चीज बताना भूल गया था आपको, कि जिसमें मैंने बताया था कि ड्यूटीज कौन कौन सी लगती हैं। तो उसमें एक ड्यूटी कुरान मजीद की भी होती है जिसमें आपकी ड्यूटी लग सकती है, यानी कि उसमें कुरान मजीद रैक्स के अंदर वहाँ पे पड़े होते हैं। जो मेरे भाई उम्रा कर आए हैं, जो वीडियो में देखते हैं, कुरान मजीद रैक में पड़े होते हैं, उनकी तरतीब करनी होती है, उनको साफ करना होता है। उनको कहीं पे हाजी जो हमारे हजरात उम्रे पे गए होते हैं, हज पे गए होते हैं, वो उठा के कहीं किसी और जगह पे रख देते हैं तो मिक्स हो जाते हैं, यानी कि अरबी कुरान उर्दू कुरान उनको अलग अलग करके तरतीब से रखना होता है। उनकी ये ड्यूटी होती है, तो इसमें ये ड्यूटी भी ऐड होती है, इसमें भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मेरे भाई हरम शरीफ में काम कर रहे हैं, साथ साथ उनके अलावा किसी और जगहों पे भी काम कर रहे हैं हरम शरीफ के किसी अदर प्रोजेक्ट में, यानी कि रियाद, जद्दा, दमाम, और वो हज पर आना चाहते हैं, तो सऊदी हुकूमत की तरफ से ये लॉ भी बन चुका है कि उनको परमिशन लेना पड़ती है, और कोई लेटर हुकूमत की तरफ से इशू होता है, उसकी मे बी आई थिंक कोई चार्जेस होते हैं कुछ रियाल में जो आप पे करते हैं, और आपको परमिशन मिलती है। अगर रास्ते में कहीं आप पकड़े जाते हैं तो आप वो परमिशन लेटर जो आपके पास होता है हज का या उम्रे का, आप वो दिखाते हैं और आपको पुलिस वाले जाने देते हैं। अगर वो आपके पास लेटर नहीं होता तो आप लोगों के लिए मसला हो सकता है। अभी रिसेंटली एक भाई के साथ ऐसे इशू हुआ था, वो गए किसी और काम पे थे, लेकिन वो पकड़े गए, उनके पास वो परमिशन लेटर नहीं था। मुझे उनके बकौल के पता लगा कि 15 रियाल का वो लेटर बनता था, अगर वो मेरे पास होता तो मेरे लिए मसला ना बनता, और वो पुलिस वाले ने उनको पकड़कर पाकिस्तान भेज दिया। ये तो उनका नुकसान हुआ। तो बेहतर है कि आप लोग जो अब मेरे भाई हज पर जाना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं वहां पर रहकर, तो वो पहले परमिशन लें। और जो हरम शरीफ में हमारे खादिम भाई काम करते हैं उनके लिए ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी करनी होती है, लेकिन फिर भी उनको अपने सुपरवाइजर से इस चीज की इजाजत लेनी पड़ेगी। उनके सुपरवाइजर आगे हमारे सऊदी जो कंपनी है, मजाल कंपनी के अरबी हजरात जो हैं, जो वहाँ पे सीनियर्स हैं, उनसे परमिशन लेटर आपको बनाकर देते हैं, और फिर आप हज पर जा सकते हैं बआसानी। क्योंकि आपने 2-3 दिन की छुट्टी लेनी है, अगर वो छुट्टी आपकी इनको पता लग गया, क्योंकि सख्ती हो जाती है अगर सारे लोग हज पर चले जाएंगे तो हरम शरीफ में काम कौन करेगा, तो इस वजह से वो लोग थोड़ी सख्ती करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से ठीक भी है, क्योंकि हम सारे मुसलमान हैं और हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो हज करे। लेकिन जो तरीके का ठीक है उसी तरीके से आप लोग हज करें तो बेहतर होगा। और अगर आप उन पकड़े जाते हैं हज के दौरान वहां पे मिना, मुजल्फा, अरफात में, पुलिस वाले अगर आपको पकड़ लेते हैं तो खुदा न खासा आपका खरूज भी लग सकता है। और सबसे अहम जरूरी बात जो है कि जो मेरे भाई 2 साल के लिए वहां पे गए हैं, काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनके पास अकामा होना जरूरी है। अगर अकामा नहीं है तो वो जो परमिशन उनको मिलेगी वो जाया और बेकार जाएगी। और जो आजाद वीजे पर या किसी और काम में या विजिट वीजे पर भी गए हुए हैं, अगर उनके पास अकामा नहीं है तो परमिशन लेटर उनके पास भी मौजूद है, तो मे भी अगर आप पकड़े जाते हैं रास्ते में कहीं पर तो आप लोग का खरूज लग जाएगा, या जो भी उनके हिसाब से सजा होगी या जुर्माना वो लोग आपको कर देंगे, और आपका हज भी नहीं हो सकेगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो छुट्टी का तरीकेकार है कि आपको छुट्टी कैसे मिलती है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान से जब आप जाते हैं तो आपका 2 साल का एग्रीमेंट होता है, और 2 साल का आपका अकामा बनता है, 2 साल का आपका मेडिकल कार्ड बनता है। तमाम जो भी आपके एग्रीमेंट होते हैं 2 साल के होते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि मुझे 2 साल पूरे हो गए, आपका अकामा खत्म हो जाता है, और आप कंपनी को बताते हैं कि मेरा अकामा रिन्यू करके दें। और जब आपका अकामा रिन्यू होके आता है देन आप अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप ऑफिस का नहीं पता तो अपने सुपरवाइजर जो मुराकिब होते हैं आपके हरम शरीफ में सीनियर्स, उनसे आप बात करते हैं कि मेरे 2 साल पूरे हो गए, मैं छुट्टी जाना चाहता हूं, तो वो आपके नाम आगे ऑफिस में दे देते हैं, या आपको तरीकेकार बता देते हैं कि अभी जहां पे रिसेंटली इनका ऑफिस होगा बजाल कंपनी का, वो आपको बताएंगे, और मान के अपने अपनी एप्लीकेशन देनी होती है। और जैसे ही वो आपकी तमाम चीजें चेक करते हैं, आपकी छुट्टी अप्रूव हो जाती है, आपको टिकट और पासपोर्ट देने के लिए वो लोग बुला लेते हैं, और फिर आप अपने घर वापस आ जाते हैं छुट्टी पर। और इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि मैं यानी कि दोबारा छुट्टी काट के वापस जाना चाहता हूं, तो ये भी चीज आप लोगों ने वहां पर बतानी होती है कि हम लोग यानी कि जो भी छुट्टी है, 45 दिनों की छुट्टी वहां मिलती थी जब हम लोग वहां पे थे, उस टाइम 45 दिनों की थी। तो 45 की छुट्टी के बाद आप वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान से सऊदी अरब, तो आपको बताएंगे, वो आपको रिटर्न टिकट देंगे पाकिस्तान से सऊदी अरब की वापस, और ऐसे आप अपनी छुट्टियां गुजारेंगे और वापस चले जाएंगे।
और जो मेरे भाई अगर पाकिस्तान वापस आते हैं छुट्टी और वापस सऊदी अरब वापस नहीं जाते तो उनके लिए ये नुकसान होता है कि वो आइंदा 5 सालों के लिए सऊदी अरब वापस नहीं जा सकते। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप लोग आके वापस नहीं जाना चाहते या खुदा ना खासा कोई मसला हो जाता है जिसकी वजह से आप नहीं जा पाते तो आप दोबारा 5 साल या 3 साल के लिए मेरे ख्याल से दोबारा वापस आप पाकिस्तान सऊदी अरब वापस नहीं जा सकते। तो बेहतर है कि मेरे भाई जो लोग वापस पक्का पक्का वापस आना चाहते हैं वो वहां से अपना कंपनी को बताएं कि हमारा एग्जिट लगा दें, फाइनल खरूज लगा दें और हम लोग वापस नहीं आएंगे। उससे ये होगा कि आप कभी दोबारा अगर आपको जाने का दिल करता है या जरूरत पड़ती है तो आप उसमें दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी काम में किसी भी जगह पर अप्लाई हो सकता है आपका। तो उसमें जरूरी है कि सबसे पहले आप जवाजात का पेपर साथ लेकर वापस आएं, क्योंकि जब आप खरूज आएंगे तो आपके पास अगर वो पेपर नहीं होगा तो भी आपके लिए इशू बन सकता है। तो मेरे भाई जो भी हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन मशवरा ये है कि आएं, प्रॉपर अपना एग्जिट खरूज लगवा कर आए, तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आए और उनको जाया और बेकार ना समझिएगा। कल जब आप दोबारा अप्लाई करते हैं किस टाइम कभी भी जरूरत पड़ सकती है, आपको दोबारा जाना पड़ सकता है, तो वो आपके पेपर काम आएगा इंशाल्लाह। तो आपकी स्क्रीन पे मैंने ये जवाब का पेपर दिखा दिया है। ये इस चीज का प्रूव होता है कि प्रॉपर आप एग्जिट आए हैं, खरूज लगवा कर आए, ना कि छुट्टी आए और वापस नहीं गए। तो इसको संभाल के रखना है। और मेरे ख्याल जो बातें मैंने आपके साथ की थी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर दी कि आप कैसे हज कर सकते हैं और कैसे आप छुट्टी आ सकते हैं और ना जाएं तो क्या नुकसान आते हैं। तो इसके अलावा भी किसी भाई की ज़हन में कोई बात आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको फीमेल जो हमारी बहनें हमसे रब्ता करती हैं कि वो पूछती हैं कि हम जाना चाहती हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इस वाले से तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही और अपने भाई हाजी कामरान खान को इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल हाजी कामरान खान सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रहें।